गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा हम लोगों ने ईवीएस में चैप्टर नंबर 5 फूड अराउंड अस कंप्लीट कर लिया था। इसके मैंने वर्ड मीनिंग्स तो आप लोगों को ऑलरेडी सेंड कर दिए थे। अभी मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज सेंड कर दूंगी, ठीक है। इसमें जो भी ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर जो है सब मैं सेंड कर दूंगी। इन केस अगर आप लोगों में से किसी ने भी चैप्टर 5 का वर्ड मीनिंग नहीं किया है तो मैं चैप्टर 5 के वर्ड मीनिंग भी पीडीएफ में सेंड कर दूंगी, ठीक है। पूरा चैप्टर 5 मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ये चैप्टर भी सेंड करूँगी ताकि आप लोग इस चैप्टर की रीडिंग कर सकें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली हमने पढ़ा क्या था, तो इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें ज़िंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। और वो फूड हमें कैसे कैसे मिलते हैं, सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए भी, एनर्जी के लिए भी, हेल्दी रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, इन सब के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि फूड हमें किससे किससे मिलता है। फूड हमें प्लांट से भी मिलता है और फूड हमें एनिमल से भी मिलता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से फूड हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो हमने पढ़ा था सीरियल्स, पल्सेस यानी कि अनाज, दाल, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, फ्रूट्स मतलब फल, स्पाइसेस मतलब मसाले। तो ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी थी जो कि हम लोगों को प्लांट से मिलता है, ठीक है। ये सारा खाना और वो हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो प्लांट से हमें क्या क्या मिल रहा था, प्लांट से हमें राइस मिल रहे थे, राइस मतलब चावल, व्हीट मतलब गेहूँ, हमें दाल मिल रही थी, अलग अलग तरीके की दालें मिल रही थी हमें प्लांट से। हमें अलग अलग वेजिटेबल्स यानी अलग अलग सब्जियाँ मिल रही थी प्लांट से। ही देखो इतनी सारी सब्जियाँ, सब हमें किससे मिले हैं, प्लांट से मिले हैं, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि प्लांट के अलग अलग पार्ट से, प्लांट के पौधों के अलग अलग भाग से हमें अलग अलग खाना मिलता है। जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर पेड़ का तना है तो तने से हमें शुगर केन यानी कि गन्ना और जिंजर मतलब अदरक मिलता है। और पेड़ का जो जड़ होता है, जड़ों से हमें क्या मिलता है, हमें कैरेट मिलता है, रेडिश मिलता है। पेड़ के जो बीज होते हैं, उस बीज से हमें क्या मिलता है, मटर मिलता है, बीन्स मिलते हैं। पेड़ के जो पत्ते होते हैं उससे हमें स्पिनच यानी पालक, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, मेथी, ये सब हमें मिलता है। तो हमने पढ़ा था पेड़ के अलग अलग भाग से हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो ये सब पेड़ से मिलने वाली चीज़ें थी जो हमने पढ़ लिया था, फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। फिर नेक्स्ट था हमारा वो फूड जो कि हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। एनिमल से मिलने वाले फूड भी हमने पढ़े थे, जैसे कि मिल्क, एग, फिश, ये हमने पढ़े थे। ये सब हमें किससे मिलते हैं, देखो मीट, ये सब किससे मिलते हैं, हमें एनिमल से मिलते हैं। तो ये हमने पढ़ा। फिर हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी गिविंग फूड में हमने क्या पढ़ा था, यानी कि वो फूड यानी वो खाना जिसको खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, उसे हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। जैसे कि राइस, चपाती, ब्रेड, शुगर, पोटैटो, जैम, ये सब क्या थे, एनर्जी गिविंग फूड थे। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में हमने क्या पढ़ा था, वो खाना, वो फूड जिसको खाने से हमारी बॉडी बनती है, तो वो होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। और ये फूड से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। एनर्जी गिविंग फूड से हमें एनर्जी मिलता है और बॉडी बिल्डिंग वाले फूड से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन से ही हमारी बॉडी बिल्ड होती है। हमारी बॉडी किससे बनती है, जब हम प्रोटीन खाते हैं तो बनती है। और प्रोटीन हमें किस किस चीज़ों से मिलेगा, एग में प्रोटीन होता है, ठीक है, मीट में प्रोटीन होता है, मिल्क में होता है, ठीक है। और ये कैश्यूज़ में, इन सब में क्या होता है, ये प्रोटीन होता है। तो ये सारे बॉडी बिल्डिंग फूड है, ठीक है। इसके बाद हमने प्रोटेक्टिव फूड पढ़ा था। प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं, ऐसे फूड जिनको खाने से हमारी बॉडी बीमारियों से बची रहती है, ठीक है। जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनको खाने से हमारी बॉडी बीमारियों से बची रहती है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारी बॉडी को क्या देते हैं, मिनरल्स देते हैं और वाइटामिन्स देते हैं। देखो एनर्जी गिविंग फूड हमें एनर्जी देता है, बॉडी बिल्डिंग फूड हमें प्रोटीन्स देता है और प्रोटेक्टिव फूड हमें मिनरल्स एंड विटामिन्स देता है। ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। हमारी बॉडी को एनर्जी भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए और वाइटामिन्स भी चाहिए, ठीक है। फिर हमने रॉ एंड कुक्ड फूड पढ़ा था। रॉ मतलब कच्चा और कुक्ड मतलब पका हुआ। तो हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं, जिन्हें हम कच्चे खा सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम पका कर भी खाते हैं, ठीक है। तो कच्चों में हमने पढ़ा था जैसे रेडिश है, उसको हम कच्चा खा सकते हैं। कैरेट यानी कि गाजर है, उसको भी हम कच्चा खा सकते हैं। टोमेटो यानी कि टमाटर, कैबेज, इन सब को हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर हम पका के अपने फूड को खाते हैं तो हमारा फूड टेस्टी भी हो जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है, ठीक है। और उसमें जो भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, जो कीटाणु होते
होते हैं वो मर जाते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं जैसे पपाया, एप्पल, चेरी, इन सबको हम लोग ऐसे ही खाते हैं। फिर हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट होती है एक ऐसा फूड जिसके अंदर प्रोटीन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट भी हो, फाइबर्स भी हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, यानी ऐसा खाना जिसको खाने के बाद हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी ना रहे, हमें सब चीज़ एकदम मात्रा में मिल जाए, जितनी हमें चाहिए उतना सब कुछ मिल जाए, वो होता है हमारा बैलेंस डाइट। फिर हमने पढ़ा था कि ब्रेकफास्ट क्या होता है। ब्रेकफास्ट हमारी जो दिन का जो सबसे पहला खाना होता है उसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है, और वो हमेशा हमें हैवी लेना चाहिए, यानी ब्रेकफास्ट में हमें ज़्यादा खाना चाहिए, ठीक है। फिर नून, आफ्टरनून में जो हम खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लंच, और जो रात में हम खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिनर। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि डिनर हमें 8 बजे तक खा लेना चाहिए, ठीक है। फिर हमने फास्ट फूड और जंक फूड के बारे में पढ़ा था कि जंक फूड जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता है। जैसे बर्गर हो गया, वेफर्स हो गए, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये देखिए आप लोगों के वर्ड मीनिंग्स जो मैंने आप लोगों को पहले भी सेंड किए थे, मैं एक बार दोबारा सेंड कर दूँगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को समझा दिया था, एक वीडियो में भी समझाया था, तो ये आप लोगों को करना है, ठीक है, ये आप लोगों को करना है। इसके अलावा एक्सरसाइज देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड हेल्प अस टू फाइट डिजीज़, यानी बीमारियों से लड़ने के लिए हमें कौन सा खाना खाना चाहिए, हमें प्रोटेक्टिव फूड खाना चाहिए। और प्रोटेक्टिव फूड में क्या क्या आते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो हमने फ्रूट एंड वेजिटेबल पे टिक किया है। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ईटन रॉ, इनमें से कौन सा ऐसा खाना है जिसे हम कच्चा नहीं खा सकते, तो पोटैटो। पोटैटो मतलब क्या होता है, आलू। आलू को हम कच्चा नहीं खा सकते, हमें पका के खाना होता है। विच फूड गिव्स अस एनर्जी टू प्ले एंड वर्क, क्या खाने से हमारे अंदर एनर्जी आती है जिससे कि हम खेल भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, मिल्क एंड चपाती, ठीक है। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग मील शुड बी लार्ज, इनमें से कौन सा खाना ऐसा होता है जो लार्ज लेना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर। तो हमने पढ़ा था ब्रेकफास्ट जो होता है वो हमें ज़्यादा खाना चाहिए, तो हमने ब्रेकफास्ट टिक कर दिया। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग मील शुड बी द स्मॉलेस्ट, कौन सा ऐसा मील होता है जो हमें एकदम ना के बराबर खाना चाहिए, तो वो होता है डिनर। डिनर के टाइम हमें बहुत ही कम खाना खाना चाहिए, ठीक है। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स, आवर बॉडी नीड्स डैश टू डू वर्क, हमें काम करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी। फिर है शुगर, पोटैटो, जैम, केक, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये एनर्जी गिविंग फूड है और ये इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। थर्ड है द फूड बिकम्स डैश एंड डैश आफ्टर कुकिंग, अगर हम खाने को पका लेते हैं तो हमारा खाना कैसा हो जाता है, टेस्टी हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। डैश इज़ यूज फॉर मेकिंग इडलीज एंड डोसा, इडली और डोसा बनाने में क्या काम आता है, राइस यानी चावल। डैश मेक आवर फूड टेस्टियर, क्या डालने से हमारा खाना और टेस्टी हो जाता है, स्पाइसेस यानी मसाले डालने से हमारे खाने और टेस्टी हो जाते हैं। फिर इसमें पूछा है द कुक्ड फूड बिकम फोस्ट एंड सॉफ्ट एंड टेस्टी, अगर जो खाना पका हुआ होता है वो सॉफ्ट और टेस्टी होता है, बिल्कुल, तो हमने कर दिया ट्रू। वी ईट द सीड्स ऑफ बीन्स एंड पीस, जो बीन्स होते हैं या पीस होते हैं, जो मटर होते हैं, उनके हम सीड खाते हैं, येस ट्रू। मैनी स्पाइसेस आर यूज्ड एज मेडिसिन फॉर सर्टेन डिजीजेज, जो मसाले होते हैं उनको हम लोग बीमारियों से एज अ दवाई भी यूज़ कर सकते हैं, कई बीमारियों के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम गिर जाते हैं, हमें लग जाती है, तो हम हल्दी वाला दूध पीते हैं ना, और हल्दी क्या है, एक मसाला ही तो है, तो कुछ ऐसे मसाले हैं जिनको हम दवाई के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है डिनर शुड बी ईटन बाय 8 इन द इवनिंग, इवनिंग में 8 बजे तक हम लोग को डिनर कर लेना चाहिए, येस ट्रू। फिफ्थ है वी शुड नॉट ईट जंक फूड, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तो ये भी ट्रू है। अब हमें 2 एग्जाम्पल लिखने हैं सीरियल्स के, यानी राइस और वीट। पल्सेस के 2 एग्जाम्पल्स हैं मूंग एंड राजमा। स्पाइसेस को 2 एग्जाम्पल है क्यूमिन सीड्स एंड क्लोव्स। मिल्क प्रोडक्ट के 2 एग्जाम्पल है बटर एंड चीज़। आप चाहें तो इसमें कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। चैप्टर रीडिंग कीजिएगा, मैं चैप्टर सेंड कर दूँगी, और चैप्टर रीड करके आप लोगों को वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। कल मैं आप लोगों को वर्क सेंड कर दूँगी, पूरी एक्सरसाइज सेंड कर दूँगी, तो ये आप लोग कंप्लीट कर लेना, और ये क्वेश्चन आंसर्स भी मैं सेंड कर दूँगी, तो ये भी आप लोग कंप्लीट कर लेना। जितना वर्क मैं आप लोग को PDF में सेंड कर दूँगी, फ़ोटो क्लिक करके जितना वर्क मैं सेंड करूँगी उतना वर्क आप लोगों को अपने नोटबुक में कंप्लीट करके रखना है, और जो बच जाएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये वर्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं इसका वर्ड मीनिंग भी दोबारा सेंड कर दूँगी। तो ये चैप्टर नंबर 5 आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, जितना भी मैं सेंड करूँगी उतना आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। फिर भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना, मैं आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।